औरत ने चुपके से अपने पति के बैग में पानी की एक बोतल उलट दी, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या वह सच में उसे धोखा दे रहा है। फिर उसने ऐसे दिखाया जैसे सब ठीक हो और उसे घर से जाते हुए देखती रही। पति वही बैग लेकर अपनी दूसरी औरत से मिलने चला गया। उसे लगा उसकी चाल कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी पानी की बूंदों का निशान देखते हुए उसके पीछे पीछे आ रही थी। जब उसने अपने पति को सड़क पर उस औरत को गले लगाते देखा, तब उसे यकीन हो गया कि वह बहुत पहले से उसे धोखा दे रहा था। लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। उसने तुरंत अपनी सास को, जो विदेश में थी, फोन कर दिया। खबर सुनते ही सास अपने प्राइवेट जेट से वापस आ गई। एयरपोर्ट से निकलते ही वह अपनी बहू के लिए एक तोहफा खरीदने गई, लेकिन वहीं उनकी मुलाकात अपने बेटे की दूसरी औरत से हो गई। ये चोंग सब मेरे बिल में डाल दीजिए। दूसरी औरत बोली, माफ कीजिए, ये ड्रेस मैंने पहले देखी थी। सास ने कहा, मुझे जल्दी है। वह बोली, पहले आने वाले का हक नहीं होता क्या? दूसरी औरत हंसते हुए बोली, सिर्फ पहले देखने से दुकान तुम्हारी नहीं हो जाती। क्या तुमने पैसे दिए हैं? मैं देने ही वाली थी, तुमने मेरे हाथ से छीन लिया। सास बोली, सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है, स्टाफ भी गवाही देगा। फिर उन्होंने स्टाफ से पूछा, बताइए ये ड्रेस पहले किसने चुनी थी? स्टाफ ने कहा, मैडम पहले मिस सॉन्ग ने चुनी थी। सास बोली, कोई दूसरी ड्रेस ले लो। वह औरत बोली, नहीं, आज यही ड्रेस मैं लेकर जाऊंगी, यह मेरी होने वाली सास के लिए है। अगर मेरा काम बिगाड़ा तो मेरा पति तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सास ने पूछा, तुम्हारा पति कौन है? वह घमंड से बोली, तुमने हानहाई ग्रुप का नाम सुना है? मेरा पति उस कंपनी का मालिक है, वह चाहे तो इस ड्रेस के डिजाइनर को भी घर बुला सकता है। सास ने सोचा, क्या ये जॉन लियांग की बात कर रही है? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी औरत बोली, अब डर गई, अगर समझदारी है तो रास्ते से हट जाओ। सास ने कहा, हाथ छोड़ो। वह बोली, जब किसी की चीज छीन सकती हूँ तो बदतमीजी करने से भी नहीं डरती। सुन लो, मेरा पति यांग जुन लियांग है, वह हानहाई ग्रुप का अगला मालिक है। सास ने पूछा, तुम कह रही हो कि तुम यांग जुन लियांग की पत्नी हो? वह बोली, क्या आप खुशामद कर रही हो? सास ने कहा, मैंने सुना है उनकी पत्नी बहुत अच्छी, समझदार और शांत है, लेकिन तुम तो बिल्कुल वैसी नहीं लगती। वह गुस्से में बोली, बूढ़ी औरत, मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? सास बोली, मैंने तो सिर्फ सच कहा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कहीं तुम नकली तो नहीं? इतना सुनते ही उसने सास को थप्पड़ मार दिया। फिर बोली, अभी अपने पति को बुलाती हूँ, वह तुम्हें इस शहर से निकलवा देगा। सास ने कहा, बुलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद उसने अपने पति को फोन किया, जान, एक बूढ़ी औरत मुझसे ड्रेस के लिए लड़ रही है, आकर इसे सबक सिखाओ। उधर से जवाब आया, मैं मम्मी के स्वागत की तैयारी में हूँ, मेरे पास फालतू समय नहीं है। यह सुनकर सास बोली, यांग जुन लियांग, तुमने सच में यान्नी को धोखा दिया? दूसरी औरत बोली, मेरे पति तुम्हारे जैसे लोगों के लिए समय नहीं निकालते। फिर उसने कहा, ये ड्रेस मैडम वैन के स्वागत के लिए मेरा तोहफा है, जो कीमत चाहिए बता दो। सास बोली, अगर तुम्हें पैसे पर इतना भरोसा है तो बोली लगा लेते हैं। वह बोली, 50,000। सास ने कहा, 5 लाख। वह बोली, अगर मैडम वैन की माँ खुश हो गई तो मैं हानहाई ग्रुप की मालकिन बन जाऊंगी। 30 लाख। सास मुस्कुराई, ठीक है, ड्रेस तुम्हारी। वह औरत हंसकर बोली, याद रखना मेरा चेहरा, अगली बार रास्ता बदल लेना। सास ने कहा, मैं भी तुम्हारा चेहरा नहीं भूलूंगी, आज रात स्वागत की पार्टी में सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। पार्टी में एक आदमी बोला, मैडम वैन, बहुत साल बाद आप वापस आई हैं, अब तो लोग आपको पहचानते भी नहीं होंगे। मैडम वैन बोली, इसीलिए जॉन लियांग ने मेरे स्वागत के लिए यह पार्टी रखी है, मैंने सुना है जुन लियांग की पत्नी बहुत अच्छी है, आज मैं उससे जरूर मिलूंगी। दूसरे आदमी ने कहा, जरूर, और आज से यान्नी हानहाई ग्रुप की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। उधर दूसरी औरत की सहेलियां बोली, बधाई हो, अब तो तुम अमीर घर की बहू बनने वाली हो। वह हंसकर बोली, तुम लोगों को भी फायदा मिलेगा। फिर उसने दूर खड़ी एक शालीन औरत को देखा। जून लियांग ने कहा था कि उनकी माँ ने गहरे हरे रंग की ड्रेस पहनी होगी। उनकी चाल और रौब देखकर यही मैडम वैन लग रही हैं। वह उनके पास गई और बोली, माफ कीजिए, क्या आप मैडम वैन हैं?